हाय बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करेंगे। है तो बहुत आसान, बट जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो लाभदायक होगा कि वास्तव में इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होगा, कंपोजिट क्या होगा, और भी कुछ नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम्स हो गया, को प्राइम क्या होगा। तो उसके विषय में बात एक अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट इसके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इवन नंबर क्या होता है, सिंपल समझिए। मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन हम मान लेते हैं। दिस इज अ नेचुरल नंबर, एन कैपिटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब प्रत्येक जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज कुछ नंबर की। अब कैरेक्टर क्या है, कुछ ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो टू के टेबल में आते हैं, या टू से डिविजिबल है, या टू के मल्टीपल हम बोल सकते हैं। ऑल दोज नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ टू आर नोन एज या आर कॉल्ड इवन नंबर। तो हम बोल सकते हैं इवन, ठीक है। एंड ऑल दोज नेचुरल नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड या मतलब दो के टेबल में नहीं आएगा तो ऑड होगा, या टू से डिविजिबल नहीं है। तो नेचुरल नंबर का जो पहला क्लासिफिकेशन है वह इवन और ऑड है। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन में अगर मैं बात करूं, देखिए कोई अगर नंबर इवन है तो ऑड नहीं होगा, ऑड है तो इवन नहीं होगा। मतलब नंबर्स, नेचुरल नंबर इज आइदर इवन और ऑड, ये ध्यान रखना है। तो अगर इवन की बात करें तो 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ठीक है। हम नेचुरल में कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर में करेंगे तो भाई निगेटिव में लिया जा सकता है इवन नंबर, बट जीरो को और इधर निगेटिव नंबर में। लेकिन मैंने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड माना गया है, नेचुरल नंबर से क्लासिफिकेशन माना गया है, तो वहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन में 2, 4, 6, 8। ऑड में क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होगा और स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा। अगर बात हुई ग्रेटेस्ट का तो हम कह सकते हैं देयर इज नो ग्रेटेस्ट इवन नंबर, देयर इज नो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। डेसिमल सिस्टम से एक्सटेंड करेगा, इट इज एंडलेस, इट इज अनबाउंडेड, इट विल एक्सटेंड इनफाइनाइटली। सो वी कैन नॉट से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम इवन नंबर या मैक्सिमम ऑड नंबर। बात समझ में आ रही होगी। नेचुरल नंबर सिंपल हमें समझना है कि डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। कह सकते हैं कि अ नंबर विच इज, या दैट इज भी बोल सकते हैं, विच इज डिविजिबल, या मल्टीपल्स बोल सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। अब ध्यान रखना, किसी दो लगातार इवन नंबर का डिफरेंस 2 होगा, किसी दो लगातार ऑड नंबर का डिफरेंस 2 होगा, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। ऑड नंबर क्या होगा, सेम ऐसे डिफाइन कर दीजिए, अ नंबर या ऑल दोज नंबर या ऑल दोज नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 is called odd number, odd numbers, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, ये तो हमें समझ में आ रहा होगा। ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 के हिसाब से हमने बोल दिया। जब कोई नेचुरल नंबर है तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2 या 2 के टेबल में पढ़ने के आधार पे हमने डिसाइड कर दिया कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। एक और भी समझ जाइए, अगर कोई बड़ा नंबर है तो पहचानने के लिए, अगर कोई इवन नंबर है, अ नंबर विच इज एंडिंग विद द डिजिट, एंडिंग या होज यूनिट डिजिट्स, अगर आपका 0 हो जाए
1 हो जाए, सॉरी 0 हो जाए, 2 4 6 8, अगर ये हो जाए मतलब कोई नंबर है, अगर उसका यूनिट या वंस डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट बोल सकते हैं, अगर इनमें से कोई आ गया तो वह इवन नंबर होगा, देखते ही आपको पहचान जाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम कह दिए 852, तो इसका यूनिट डिजिट 2 आ गया, तो 2 आ गया मतलब इसमें से कोई एक आ रहा है तो कह देंगे इवन है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे इसमें देख लीजिए, ऑड में क्या आएगा, यूनिट डिजिट, ऑड में आएगा 1 3 5 7 9, मतलब अ नंबर कंसिस्ट a unit digit as a 1 3 5 7 9, तो दैट मस्ट बी नंबर ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड हो जाएगा। तो ये इवन ऑड मैं हर तरीके से जो भी इसके पहलू थे सब पे मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके अलावा कोई बात बची हुई नहीं है जिसे हम बोल दें, हमने टेबल बोल दिया, 2 के मल्टीपल बोल दिया, डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोल दिया, तो सारी बातें मैंने बता दिया। और नंबर की यूनिट डिजिट से भी हम बता सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। कहाँ से आया, नेचुरल नंबर के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने डिसाइड किया। सबका अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है। तो नेचुरल नंबर में कुछ ऐसे नंबर पाए गए जो 2 से डिविजिबल हैं, तो उसे इवन ग्रुप में रख दिया गया, क्लास बना दिया गया, एक सेट बना दिया गया। और एक ऐसा ग्रुप ले लिया गया जो 2 से नहीं डिविजिबल है, 2 से नहीं डिविजिबल है, तो उनको ऑड के सेट में रख दिया गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सेट ही मान लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता है वही आपका क्या होता है, सेट होता है। चलिए प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट क्या है भाई, इसी नेचुरल नंबर को कुछ इस तरह भी डिसाइड किया गया है। क्या, ध्यान से समझिए, इसे रख दीजिए 1, यहाँ पे हम रख दिए प्राइम नंबर, और यहाँ पे कंपोजिट। ठीक है, प्राइम कंपोजिट। अभाज्य भाज्य बोलते हैं इसे, सम और विषम बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है और ये किस आधार पर डिसाइड किया, ये भी समझिए। देखा गया नेचुरल नंबर में कुछ ऐसे नंबर हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हैं या उसके एग्जैक्ट डिवाइजर 2 है। ठीक है, या मतलब कह सकते हैं कोई नंबर है जो 1 और अपने आप से यानी नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, बाकी किसी से ना डिवाइड हो, तो आपका प्राइम होगा। और जो 1 से डिवाइड हो जाए, अपने आप से डिवाइड हो जाए, और कम से कम एटलीस्ट एक नंबर से और डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट हो जाएगा। या कह देंगे कि मोर देन 2 फैक्टर रखे तो वो आपका कंपोजिट होगा। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइम नंबर का एग्जांपल्स क्या हो सकता है और हम इसे कैसे डिसाइड किए। तो 2 3 5 7 11 13 डैश 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 ऐसे है। सभी बच्चों को 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट 4 6 8 9 10 12 डैश डैश डैश, ये आपके कंपोजिट हो गए। ठीक है, शुरुआत का मैंने 5 10 लिख दिया, ध्यान रखना है, आगे आप सीक्वेंस बढ़ा लेंगे वही हिसाब से। तो प्राइम एक किस आधार पर बांटा गया, फैक्टर, तो केवल मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, कितने हो, 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। एक भाषा में और बोल सकते हैं, कोई नंबर है 1 से डिवाइड कर जाए और इटसेल्फ यानी अपने आप से। ठीक है, कंपोजिट में 1 से डिवाइड हो जाए, इटसेल्फ, एंड एट लीस्ट, एक मैंने वर्ड यूज किया, एट लीस्ट 1 मोर नंबर, एट लीस्ट 1 नंबर यानी कम से कम एक नंबर और हो जाए, यानी मिनिमम 3 फैक्टर रहना चाहिए। 3 से अधिक है तो और अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो प्राइम एंड कंपोजिट और 1। अब 1 कहेंगे भाई 1 तो दोनों क्राइटेरिया नहीं रख रहा है, ना 2 ही रख रहा है, ना 2 से 2 नहीं रख रहा है, तो 2 से अधिक की बात ही नहीं हम करेंगे। तो 1 जो होता है इसे हम न प्राइम कहते हैं ना कंपोजिट कहते हैं। इट मीन्स 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट या नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
वन न ही प्राइम होता है, ना कंपोजिट के क्लास में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं कैसे क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोल सकते हैं, जो प्राइम नंबर होता है वे नंबर होगा जो वन के अतिरिक्त, मैंने बोला वन के अतिरिक्त किसी नंबर के टेबल में ना आए। जैसे 7 हमने ले लिया, तो 7 किसी के टेबल में आएगा, पहाड़ा में आएगा, वन के में आए तो मान लीजिए 7 टाइम्स आएगा, बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। एक से देखिए प्रत्येक नंबर 1 और अपने आप से तो डिवाइड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 है तो भाई क्या है, 1 का तो है, बट किसी में आएगा, 2 से करिए, 2 3 जा 6, 4 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो 7 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वह किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएंगे, एक के छोड़ के, ठीक है। अब बात आ रही है प्राइम नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कह देंगे अ नंबर हैविंग, एक वर्ड आता है हैविंग, यूज कर सकते हैं। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स is called prime number, ठीक है। कंपोजिट में कह देंगे अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो आपका हो जाएगा। तो ये है एक तरीका, और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि करना क्या है। अब मिटा सकते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, नोट्स बना सकते हैं जो भी बच्चे हैं। देखिए एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। चलिए 14 15 16 17 यहाँ तक ले लेते हैं, आगे ऐसे बढ़ेगा। अब 1 का, तो 1 का जो फैक्टर होगा 1 ही होगा। फैक्टर को डिफाइन करेंगे, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, मतलब किसी नंबर का फैक्टर वे पॉसिबल नंबर होता है जो उस नंबर को पूर्णतः या कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वह होता है। तो 1 को भाई 1 ही होगा। अब इसको डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 1 3 होगा, 1 2 4 होगा, 1 5 होगा, 1 2 3 6, इसके फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फैक्टर्स, ठीक है। 1 7 1 2 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 9 1 2 5 10 1 11 1 2 3 4 6 12 1 13, चलिए 1 2 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 1 3 5 15 1 2 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 5 6 7 8 16 एंड 1 17, ऐसे है। देखिए ये ध्यान रखा दीजिए, किसी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 होता है, और ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा, यानी वही नंबर होगा, ये बात समझना है। तो आप इसमें देखेंगे 2 फैक्टर रखने वाले, तो 2 फैक्टर देखिए 1 2, ए आपका हो गया, ए प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइम हो गया, 2 फैक्टर प्राइम, 2 फैक्टर प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए प्राइम, ये आपका क्या होगा? प्राइम, ये आपका प्राइम, आगे ऐसे मिलता जाएगा। तो क्या मिला? 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा 17। तो ये जो कलेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर का हो जाएगा, ठीक है।
मतलब दो एग्जैक्ट डिवाइजर हो, ठीक है। अब देखिए 1, तो 1 तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमने कह दिया नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब यहाँ पे देखिए ये जो है तो ये आपका कंपोजिट होगा, एटलीस्ट 3 रख रहा है, ठीक है, मतलब मोर देन 2 रख रहा है, तो हो सकता है कंपोजिट। कंपोजिट जो बचे हैं कंपोजिट ही होगा, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट। ये भी ध्यान रखिएगा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। बट अगर कोई प्राइम है तो 7 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 7, ठीक है, या 1 इंटू 7, 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7, यह लिखा जा सकता है। इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं लिख पाए, ये तो प्राइम है बट ये 1 नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं लिखा गया, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज ओनली, जैसे 4 है तो इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, 8 है तो लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 है लिखा जा सकता है 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। किसी दो नंबर, दो एटलीस्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है कंपोजिट नंबर। तो ये है, ये तरीका है, इस तरह हम प्राइम और कंपोजिट, इवन और ऑड, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वह हमने बताने की कोशिश किया, और इस तरह मैंने क्लासिफाई करके दिखाया भी कि कैसे क्या होता है प्राइम, क्या होता है कंपोजिट, क्या होता है इवन, क्या होता है ऑड, ठीक है। तो प्राइम नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछे जाते हैं कंपटीशन में। आने वाले वीडियो में को प्राइम, ट्विन प्राइम्स, ये सारे जो नंबर्स होंगे उसके विषय में डिस्कस किया जाएगा।